Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We welcome you to this last broadcast on the series of messages entitled Empowered by Praise. हम स्तुति के द्वारा सामर्थी बनना नामक संदेश श्रृंखला के इस प्रसारण में आपका स्वागत करते हैं। And I want to begin by saying that I am sure nobody enjoys coming under conviction of sin. और मैं ये बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ कि मैं निश्चित हूँ कि पाप का दोषी ठहराए जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, Especially a sin that we don't want to give up. विशेष तौर से उस पाप का जो हम छोड़ना नहीं चाहते। Now, if you are anything like me, अब यदि आप थोड़े से भी मेरे जैसे हैं, you internally fight that conviction. आप उस दोष के लिए लड़ेंगे, You try to justify that sin. आप उस पाप को सही ठहराने का प्रयत्न करेंगे, And you keep on doing this until you surrender. और ऐसा आप तब तक करते रहते हैं जब तक आप समर्पण नहीं करते Or pay the consequences and then surrender. या परिणाम भुगत कर फिर समर्पण करते हैं। One way or the other, you will surrender if you are a child of God. एक नहीं तो किसी दूसरी रीति से आपको समर्पण करना ही है यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, Because God always wins. क्योंकि परमेश्वर हमेशा जीतता है। I want to tell you a few things about money. मैं पैसे के विषय में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। Money is minted personality. पैसा एक पूर्ण व्यक्तित्व है। It is the distillation of your time, energy, and labor. ये आपके समय, शक्ति और परिश्रम का अर्क है। Money is not just something you give. पैसा केवल कुछ ऐसी वस्तु नहीं है जो आप केवल देते हैं। It represents the way you spend your life. ये आपकी जीवन शैली को प्रकट करता है। Money, therefore, is giving yourself back to God. इसलिए परमेश्वर को पैसा देना खुद को दे देना है। You cannot put yourself in the offering plate, आप खुद को भेंट की प्लेट में नहीं रख सकते, but when you put your minted personality in the offering plate, परंतु जब आप अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को भेंट की प्लेट में रख देते हैं, it is going places where people are coming to know Jesus Christ. तो ये उन स्थानों पर जाता है जहां लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। And today I want to tell you that praise giving and money giving are Siamese twins of praising lifestyle. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्तुति देना और पैसा देना एक स्तुतिपूर्ण जीवन शैली की जुड़वां संतान है। Why do I say this? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? Because praising God with your lips and your pocketbook are inseparable. क्योंकि परमेश्वर की स्तुति अपने होठों और धन के साथ करना ये दोनों अटूट हैं। Praising God only with your mouth is hollow, केवल अपने मुंह के साथ परमेश्वर की स्तुति करना खोखला है, unless it is accompanied by giving up what you value so much. जब तक कि इसके साथ वो वस्तु नहीं जुड़ी हुई जिसकी आपके लिए बहुत अहमियत है। King David, the songwriter, knew how to praise God. भजन लेखक राजा दाऊद जानता था कि परमेश्वर की स्तुति कैसे की जाती है, But David did not praise God just in words, परंतु दाऊद ने केवल शब्दों के साथ परमेश्वर की स्तुति नहीं की, but he praised him with his substance. परंतु उसने उसकी स्तुति अपने माल धन के साथ की, And he gave his all for the building of the temple. और उसने मंदिर की उसारी के लिए अपना सब कुछ दे दिया। Today it would be equivalent to $500 million. आज वो सब अरबों रुपए के बराबर था। What was David's motivation? दाऊद की प्रेरणा क्या थी? In 1 Chronicles 29:3-4, he tells us, पहला इतिहास 29 अध्याय के 3 और 4 पद में वो हमें बताता है, it is a matter of personal devotion to God. ये परमेश्वर के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। For David, singing praises to the Lord was not just mere words, दाऊद के लिए परमेश्वर की स्तुति गाना केवल शब्द ही नहीं थे, but they were backed up with sacrificial giving. परंतु इनके पीछे बलिदान पूर्वक दिया जाता दान भी था। Listen to what he said beginning in verse 14 of 1 Chronicles 29. सुनिए, पहला इतिहास 29 अध्याय के 14 पद से प्रारंभ करते हुए उसने क्या कहा। Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। We are aliens and strangers
in your sight as were all our fathers. तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेशी हैं। Our days on earth are like a shadow without hope. पृथ्वी पर हमारे दिन आशा रहित छाया के समान हैं। O our God, as for all this abundance that we have provided for the temple for your holy name, it comes from your hand. हे हमारे परमेश्वर, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वो तेरे ही हाथ से हमें मिला है। And all of it belongs to you. और ये सब तेरा ही है। I know, my God, that you test the heart हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है and are pleased with integrity. और सिधाई से प्रसन्न होता है। Now, my friend, integrity here means the heart and the mouth are in sync. अब मेरे श्रोता मित्र, यहाँ सिधाई का अर्थ है कि हृदय और मुंह एक साथ हैं। And then David continues. और फिर दाऊद कहना जारी रखता है, All these things have I given willingly and with honest intent. मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। O Lord God of our fathers Abraham, Isaac and Jacob. हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इजहाक और याकूब के परमेश्वर, Keep this desire in the hearts of your people forever. अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख And keep their hearts loyal to you. और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। What is David saying here? दाऊद यहाँ क्या कह रहा है? David is saying that your loyalty to God takes place in words and action. दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर के प्रति तुम्हारी ईमानदारी शब्दों और कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। The same principle is in 1 Corinthians chapter 15. यही नियम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में है। There Paul talks about the resurrection and heaven. यहाँ पौलुस पुनरुत्थान और स्वर्ग के विषय में बात करता है। And in chapter 16 verse 1 he said the following. और 16 अध्याय के 1 पद में उसने कहा, Now concerning the collection. अब चंदे के विषय में। You may ask, what does heaven have to do with money? आप शायद कहें, स्वर्ग का पैसे के साथ क्या संबंध है? Paul is saying exactly what the Old Testament is saying. पौलुस बिल्कुल वही कह रहा है जो पुराना नियम कहता है, That heaven and giving are intertwined. कि स्वर्ग और दान देना एक दूसरे में गुथे हुए हैं। He is saying that you cannot rejoice about the resurrection of your body वो कह रहा है कि आप अपनी देह के पुनरुत्थान के विषय में आनंद नहीं मना सकते when you give very little to the one who gave you everything. जब आप उसको बहुत ही कम देते हैं जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। Why is there such an inexorable link between praise and giving? स्तुति और दान के बीच में इतना दृढ़ संबंध क्यों है? I have 3 reasons. मेरे पास 3 कारण हैं। First, पहला, giving is proof that you believe God owns everything. देना इस बात का प्रमाण है कि आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है। And if you believe that God owns everything, और यदि आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है, how much of what God owns has He gotten back from you? तो सब कुछ जो परमेश्वर का है उसमें से कितना उसने आपसे वापस लिया है? The more you give to God, जितना अधिक आप परमेश्वर को देते हैं, the more proof that you really believe that everything you have belongs to God. उतना ही अधिक ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आप सच में ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का है। If a person is a taker and not a giver, यदि एक व्यक्ति देने वाला नहीं केवल लेने वाला है, that person believes everything he has belongs to him and not to God. तो वो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि वो सब कुछ जो उसके पास है परमेश्वर का नहीं, उसका अपना है। If you get angry when God brings you under conviction about giving, यदि आप गुस्सा करते हैं जब परमेश्वर देने के विषय में आपको दोषी ठहराता है, if you give only when you are pressured, यदि आप तभी देते हैं जब आप पर दबाव पड़ता है, chances are you do not really believe that God owns everything. तो संभव है कि आप वास्तव में ये विश्वास नहीं करते कि सब कुछ परमेश्वर का है। The truth is, everything you have is God lending it to you. सच्चाई ये है कि जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर आपको उधार दे रहा है, And He watches how you manage it. और वो देखता है कि आप कैसे इसका प्रबंध करते हैं। If you don't give, यदि आप नहीं देते,
then He will not bless you. तो फिर वो आपको आशीषित नहीं करेगा। Giving is not only proof that you believe that God owns everything, देना केवल इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है, but secondly, परंतु दूसरा, giving is a seed for further blessing. देना और अधिक आशीष का बीज है। Beginning in Genesis 8, उत्पत्ति 8 अध्याय से प्रारंभ करते हुए God is the one who started the principle of sowing and reaping. परमेश्वर ही है जिसने बोने और काटने का नियम शुरू किया। And in 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 8, और दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 6 और 8 पद में the Apostle Paul confirms this biblical principle. प्रेरित पौलुस बाइबल के इस नियम को निश्चित करता है। He said, whoever sows sparingly will also reap sparingly. उसने कहा, जो कम बोता है वो कम काटेगा, And whoever sows generously will also reap generously. और जो उदारता से बोता है वो उदारता से काटेगा। But listen to the rest of the passage. परंतु इस भाग के बाकी हिस्से को सुनिए। God is able to make all grace abound to you, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, so that is all things ताकि हर बात में and all times, और हर समय having all that you need, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, you will abound in generosity. तुम्हारे पास बहुतायत से हो। I don't want you to miss this. मैं नहीं चाहता कि आप इसे खो दें। God's desire for you, His child, is to abound in all things. आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, उसकी संतान ये है कि आपके पास सब कुछ बहुतायत से हो, Not just material things, न केवल भौतिक पदार्थ, but everything. परंतु सब कुछ। He wants you to abound in wisdom. वो चाहता है कि आपके पास बुद्धि की बहुतायत हो, He wants you to abound in knowledge. वो चाहता है कि आपके पास ज्ञान की बहुतायत हो, He wants you to abound in grace वो चाहता है कि आपके पास अनुग्रह की बहुतायत हो and in love and mercy. और प्रेम और दया की। He wants you to abound in everything. वो चाहता है कि आपके पास सब कुछ बहुतायत से हो, But you are the only one who can block God's desire for you. परंतु वो केवल आप ही हैं जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा में रुकावट डाल सकते हैं। An Oriental legend goes something like this. एक पूर्वीय दंत कथा इस प्रकार से है। A potato farmer decided to eat all the big potatoes एक आलू बोने वाले किसान ने सब बड़े आलू खा लेने का and use the small ones for seed. और छोटे आलूओं को बीज के रूप में प्रयोग करने का निर्णय किया। After a few years, potatoes were smaller than marbles. कुछ वर्षों के बाद आलू कंचों से भी छोटे हो गए। What you sow is what you reap. जो आप बोते हैं वो ही काटते हैं। Consecrated praise and devoted giving go together, पवित्र स्तुति और अर्पित दान दोनों साथ साथ चलते हैं, because together they are going to place you under God's shower in the sky. क्योंकि साथ मिलकर वो आपको आकाश से परमेश्वर की फुहार के नीचे रखेंगे। Giving and praising acknowledge God's ownership. देना और स्तुति करना परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करना है। Giving and praising is the seed for further blessing. देना और स्तुति करना और अधिक आशीषों का बीज है। Then the third thing is that giving feeds praising, फिर तीसरी बात यह है कि दान देना स्तुति को संपूर्ण करता है and praising feeds giving. और स्तुति देने को, And they also encourage others to do the same. और इससे दूसरे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। It is contagious. ये विस्तारक है And God is calling every one of us to do more, और परमेश्वर हम में से प्रत्येक को और अधिक करने के लिए बुला रहा है, because there are yet many territories of Satan that need to be conquered for Jesus Christ. क्योंकि शैतान के अभी भी कई अधिकार क्षेत्र हैं जिन्हें यीशु मसीह के लिए जीता जाना आवश्यक है। There are many more souls to be won. बहुत सारी आत्माएं जीतना बाकी है। When David gave so generously to the building of the temple, जब दाऊद ने बहुत उदारता के साथ मंदिर निर्माण के लिए दिया, others were motivated to give. दूसरे भी देने के लिए प्रेरित हुए। When the Macedonians out of desperate need generously gave, जब मकदूनियों ने अपनी सख्त आवश्यकता में से उदारता से दिया, the Corinthians were motivated to give. तो कुरिन्थी भी देने के लिए प्रेरित हुए। Just think of the impact that each one of us can have. उस प्रभाव के विषय में सोचिए जो हम सब दूसरों पर डाल सकते हैं। Our praise and our giving are the greatest impetus to change your world. हमारी स्तुति और हमारा देना संसार को बदलने के लिए सबसे महान प्रेरणा शक्ति है।
But if you have never committed your life to Jesus Christ, परंतु यदि आपने कभी अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया, if you have never received the gift of salvation and eternal life, यदि आपने उद्धार और अनंत जीवन का वरदान कभी प्राप्त नहीं किया, this message is premature for you, तो यह संदेश आपके लिए अधूरा है, because God wants you before he wants what's yours. क्योंकि परमेश्वर उससे पहले जो आपका है आपको चाहता है। And my prayer today, if anyone listening to me आज मेरी प्रार्थना है कि यदि किसी ने जो मुझे सुन रहा है had never committed his life to Jesus Christ यीशु मसीह को कभी अपना जीवन अर्पण नहीं किया and have not received the greatest gift of all, the gift of eternal life, और सबसे उत्तम वरदान अनंत जीवन का वरदान आपने प्राप्त नहीं किया, that you would do that today. कि आज ही आप ऐसा करें। Let me read you in this simple prayer. मैं इस साधारण सी प्रार्थना में आपकी अगुवाई करना चाहता हूँ। Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, I acknowledge that I am a sinner by birth मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं जन्म से ही पापी हूँ and I am a sinner by practice और मैं कर्मों से पापी हूँ and I cannot save myself. और मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। I believe that you died on the cross for my sin. मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे। Come into my life. मेरे जीवन में आइए। I give you my life. मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। In your name, Jesus. यीशु आपके नाम में। Amen. आमीन।